आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर। मानदेय वृद्धि और नई घोषणाएं। नई दिल्ली। देश की लाखों आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण समय चल रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच मानदेय ऑनोरारियम को बढ़ाने को लेकर लगातार मंथन जारी है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर बजट में बढ़ोतरी की है, जिससे मानदेय 10,000 पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुपए से 15,000 रुपए के करीब पहुंच रहा है। मुख्य आकर्षण। केंद्र सरकार का योगदान। वर्तमान में केंद्र की ओर से मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपए का आधार मानदेय दिया जा रहा है। राज्यवार वृद्धि। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जोड़कर कुल मानदेय में बड़ी वृद्धि की है। बीमा और अन्य लाभ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब सभी कार्यकर्ताओं को मुफ्त कवर दिया जा रहा है। राज्यवार अनुमानित मानदेय सूची 2026 की स्थिति। विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला कुल मानदेय, केंद्र प्लस राज्य हिस्सा इस प्रकार है। राज्य का नाम, अनुमानित कुल मानदेय, रुपये स्थिति /अपडेट। हरियाणा 14,000 से 15,500 रुपये, देश में सबसे अधिक मानदेय देने वाले राज्यों में शामिल। मध्य प्रदेश 13,000 रुपये। हाल ही में लाडली बहना योजना के साथ मानदेय में वृद्धि की गई। उत्तर प्रदेश 10,000 से 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव और एरियर के साथ बढ़ोतरी। राजस्थान 10,500 से 11,500 रुपये, मानदेय में 10% से 15% की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान। बिहार 7,000 से 9,500 रुपये, चयन मुक्त बहनों की बहाली और मानदेय वृद्धि पर चर्चा जारी। झारखंड 9,500 रुपये, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अंशदान की घोषणा। दिल्ली 12,000 रुपये प्लस समय समय पर विशेष भत्तों के साथ वृद्धि। क्या 17,000 रुपये मानदेय मिलेगा? आंगनबाड़ी संगठनों की मांग लंबे समय से 17,000 रुपये से 22,000 रुपये के बीच न्यूनतम वेतन की रही है। हालांकि केंद्र ने अभी 17,000 रुपये का आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन कई राज्यों में यह प्रस्ताव कैबिनेट के विचाराधीन है। महत्वपूर्ण नोट। आंगनबाड़ी बहनें किसी भी कॉपी पेस्ट खबर पर भरोसा करने से पहले विभाग के आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल सर्कुलर या ICDS की वेबसाइट पर जाकर पुष्टि जरूर करें। सरकार जब भी कोई बड़ी घोषणा करती है तो उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। सावधानी। सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों से बचें। मानदेय में होने वाली किसी भी आधिकारिक वृद्धि की जानकारी आपको आपके ब्लॉक कार्यालय या संबंधित CDPO ऑफिस से प्राप्त होगी। आशा है यह आर्टिकल आपकी आवश्यकता के अनुसार है। क्या आप किसी विशेष राज्य की नई राज्य का नाम, पुराना मानदेय, औसत, नया मानदेय 4,500 रुपये वृद्धि के बाद। उत्तर प्रदेश 8,000 रुपये से 10,000 रुपये, 16,000 रुपये से 18,000 रुपये। बिहार 7,000 रुपये से 9,500 रुपये, 15,500 रुपये से 16,500 रुपये। राजस्थान 10,000 रुपये से 12,000 रुपये, 16,500 रुपये से 17,500 रुपये। मध्य प्रदेश 10,000 रुपये से 13,000 रुपये, 16,000 रुपये से 18,000 रुपये। हरियाणा 14,000 रुपये प्लस 19,000 रुपये से 20,000 रुपये। अगले माह से सीधे फायदे मुख्य कार्यकर्ता 4,500 रुपये, 10,000 रुपये, 5,500 रुपये की बढ़ोतरी। मिनी कार्यकर्ता 3,500 रुपये, 8,000 रुपये, 4,500 रुपये की बढ़ोतरी। सहायिका 2,250 रुपये, 5,500 रुपये, 3,250 रुपये की बढ़ोतरी। PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। कल होगी आधिकारिक घोषणा। कैबिनेट के फैसले के बाद कल फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। अगले महीने से भुगतान। बजट को मंजूरी दे दी गई है, जिससे अगले महीने की पहली तारीख से ही बड़ी रकम मिलेगी। एरियर की सुविधा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महीनों का बकाया अरियर्स
भी किश्तों में दिया जा सकता है। हमारी आंगनवाड़ी बहनें दिन रात मेहनत करती हैं। उनके पसीने की कीमत और सम्मान बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के लिए क्या बदलेगा? आर्थिक आजादी। मानदेय दोगुना होने से लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। सम्मान की लड़ाई। सालों से चल रहे प्रदर्शनों और मांगों पर यह सरकार की सबसे बड़ी मुहर है। सीधे बैंक में पैसा डीबीटी के माध्यम से बिना किसी देरी के पैसा सीधे खाते में पहुंचेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नया सख्त नियम। टीएचआर डेटा फीडिंग में लापरवाही पर कटेगा मानदेय और घटेगा। राशन उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सेवाओं में पारदर्शिता और 100% लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए विभाग ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पोषाहार, राशन का आवंटन और उनके मानदेय का भुगतान सीधे तौर पर पोषण ट्रैकर ऐप पर की गई टीएचआर टेक होम राशन की फीडिंग से जोड़ दिया गया है। नए नियम के मुख्य बिंदु शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब काम नहीं तो भुगतान नहीं की नीति को डिजिटल डेटा के आधार पर लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। पूर्ण टीएचआर फीडिंग अनिवार्य। आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले महीने का पोषाहार तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब वे वर्तमान स्टॉक का 100% विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगी। आधा अधूरा डेटा पड़ेगा भारी। यदि कोई कार्यकर्त्री पोर्टल पर आधा अधूरा विवरण भरती है या डेटा एंट्री में लापरवाही बरतती है, तो विभाग इसे राशन वितरण में अनियमितता मानेगा। ऐसी स्थिति में केंद्र को मिलने वाले अगले स्टॉक में कटौती कर दी जाएगी। मानदेय सैलरी पर सीधा असर। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पोषण ट्रैकर पर खराब प्रदर्शन का सीधा असर कार्यकर्तियों के मासिक मानदेय पर पड़ेगा। फीडिंग अधूरी होने की स्थिति में मानदेय में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई केंद्रों से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं जहां वितरण तो हो रहा था लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड ही अंतिम सत्य माना जाएगा। नोट: सभी आंगनवाड़ी बहनों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते लाभार्थियों के आधार वेरिफिकेशन और टीएचआर की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप पर सुनिश्चित करें ताकि उनके मानदेय और केंद्र के राशन आवंटन में कोई बाधा न आए। बड़ी अपडेट: एफआरएस फेस कैप्चरिंग सिस्टम हो सकता है बंद। आंगनवाड़ी बहनों के लिए राहत की खबर। नई दिल्ली/लखनऊ आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लागू किए गए एफआरएस फेस। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सफेद बटन जल्दी से जल्दी दबा लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे जितनी भी बहाने हैं इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को हमारे लाइक जरूर करिएगा।